औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे विलादत बासादत ज़ुहूर पुरनूर मौलूद काबा हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत बासादत का ज़िक्र और उनकी शान व अज़मत, उनकी फ़जीलत का ज़िक्र आज करेंगे। और मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर जो है ये करना ऐन इबादत है, ये सुनना ऐन इबादत है, उनकी ज़ियारत ऐन इबादत है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शेखुल कुरान है व तफसीर है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं कुरान मजीद की 300 ऐसी आयात को जानता हूँ जो हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई हैं। अल्लाह अकबर। ये मैं कुरान से मौलाए कायनात की शान बता रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 300 से ज़ायद ऐसी आयात हैं जो हज़रत अली शेर खुदा के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में नाज़िल फरमाई हैं। और ख़ुद हजूर नबी करीम रहमत आलम कायनात के मालिक व मुख्तार नबी आखिरी नबी जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं और अली, ये हजूर फरमा रहे हैं कि मैं और अली एक नूर से तख्लीक किए गए हैं। हमारा एक ही नूर है जो ज़मीन पर आकर एक नूर जनाब अब्दुल्ला के घर में नाज़िल हुआ और एक नूर जनाब अबू तालिब के घर में नाज़िल हुआ, यानी नूर मोहम्मदी, नूर नबूवत और नूर अली यानी नूर विलायत, यानी नबूवत और विलायत, ये इकट्ठी अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक ही नूर के दो ये पर हैं, अक्स है अल्लाह के नूर में नूरिल्लाह के ये दो नूर हैं जो ज़मीन पर आए, नबूवत और विलायत। पता ये चला कि नबूवत के बाद पूरी कायनात में विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही चलेगी, क्योंकि नबूवत मुकम्मल हो गई, अब विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और मेरे प्यारे नबी और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा ज़ाद हज़रत इमरान यानी अबू तालिब जो हजूर के चचा हैं, उनके ये साहबजादा हैं मौलाए कायनात हज़रत अली। और अबू तालिब वो हस्ती हैं, अल्लाहु अकबर, अबू तालिब वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में आता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शौब अबी तालिब में लोगों को इकट्ठा किया करते थे, खाना खिलाया करते थे। जब बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता था और जनाब अबू तालिब खड़े होकर कहते थे, ऐ लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद, अल्लाह के पैगंबर की बात सुनो, अल्लाह के रसूल की बात सुनो, मेरे मौला की बात सुनो, मेरे सैयद की बात सुनो। ये अल्फाज हैं जो तारीखों में किताबों में लिखे हैं कि जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर अपने घर में दावत रखते थे और पूरे मक्का को बुलाते थे और शहर के मुल्कों के लोगों को बुलाते थे। और जब वो लोग खाना खाते होते तो जनाब अबू तालिब जनाब इमरान अलैहिस्सलाम खड़े होकर ये बात फरमाया करते थे, लोगों, ये पैगंबर है खुदा का, यानी अपने भतीजे की तरफ इशारा करके, नबी की तरफ इशारा करके फरमाते थे, ये सैयद है, ये मौला है, इसकी बात सुनो, ये मेरा मौला है। जब ये इतनी बात कहते रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़ते और अपने चचा अबू तालिब की तरफ देखकर फरमाते, अबू तालिब मुझे अपना मौला कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मुझे अपना मौला कह रहे हैं। किताबों में लिखा है कि यकीनन उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये बात ज़रूर फरमाई होगी, ए अबू तालिब, आपने मेरे नबी को अपना मौला कहा है, मुझे अपने मौला होने की कसम है, मैं तेरे बेटे को अबू तालिब पूरी कायनात का मौला बना दूंगा, पूरी कायनात का मौला बना दूंगा। अल्लाहु अकबर। अरे जिसका बाप नबी का मौला कहे, इमरान अलैहिस्सलाम मेरे आका को मौला कहे, अल्लाह ताला फरमा दे
इमरान अबू तालिब, मैं तेरे बेटे को कायनात का मौला बनाऊंगा। और मेरे भाइयों, फिर वही हुआ। अल्लाह ने मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात का मौला बनाया और ऐलान नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद मौलाए कायनात हैं, उन्होंने हजरत अली की मौलाइयत का ऐलान किया, उनकी विलायत का ऐलान फरमाया। मेरे दोस्तों, हजरत अबू तालिब जो हैं, हजरत इमरान जो हैं, अल्लाह अकबर, अरे ये वो हस्ती हैं जिनकी आगोश में नबूवत ने परवान चढ़ी है। नबूवत जिनकी आगोश में आकर, पनाह में आकर सकून महसूस करे। अरे नबूवत भी ऐसी वैसी नबूवत नहीं, नबूवत भी नबियों का सरदार, ताजदार खत्म नबूवत, यानी पूरी कायनात की नबूवत का जो ताजदार है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी आगोश में आकर सुकून ले और जिसके घर रसूलुल्लाह परवरिश पाए, जिनके साथ रसूलुल्लाह अपने आप को महफूज समझे, अरे उस शख्सियत का नाम हजरत इमरान अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब के बारे में हमारा ईमान है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे, और जिनको रसूल अल्लाह मोहब्बत करे, दुनिया में उससे बड़ा मोमन, उससे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं हो सकता। हम इतनी बात जानते हैं, रसूल अल्लाह की पसंदीदा शख्सियत का नाम जनाब अबू तालिब है, और जिसे रसूल पसंद करे उसको अल्लाह भी पसंद फरमाता है और उसको हमें भी पसंद करना चाहिए। ये जनाब अबू तालिब हैं और उनकी घरवाली जनाब फातिमा बिनते असद हैं कि जिनको रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अपनी माँ फरमाया करते थे फातिमा, क्योंकि फातिमा बिनते असद ने रसूलुल्लाह की परवरिश की, रसूलुल्लाह की हिफाजत की। इतनी अपने बेटे अली की परवरिश अच्छी नहीं की जितनी परवरिश रसूलुल्लाह की जनाब फातिमा बिनते असद अस्सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाई कि मेरे नबी जिनको अपनी माँ कहे, अरे रसूल अल्लाह की माँ के बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता कि वो गुनहगार है या गैर मजहब है, जिससे रसूल अपनी माँ फरमाए, अपनी कमली जिनके कफन के लिए दे दे। और जो फातिमा बिनते असद की वफात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और रोकर उनकी कब्र मुबारक को खोदा, और खुद जब उनका विसाल हुआ हजरत फातिमा बिनते असद का, तो रसूलुल्लाह उनकी कब्र में लेट गए, लेट कर दाईं जानब हुए, फिर बाईं जानब हुए, फिर सीधे लेट के सहाबा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह ये क्या अंदाज है मेरे आका। मेरे नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं मेरी चच्ची यहां पर तंग तो नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अपनी कमली तोहफे के लिए दे दी, उनके कफन के लिए दे दी। तोहफे में कफन यानी हजूर की कमली जिनको मिल जाए, हजूर की चादर जिनको मिल जाए, रसूल अल्लाह जिनकी कब्र पर खड़े होकर दुआए मगफिरत फरमा दे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में सारे जहानों के औलिया अल्लाह का जो सरदार है, मुझसे कोई पूछे तो उसका नाम इमरान है, उसका नाम अबू तालिब है। अबू तालिब वो हस्ती है कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की परवरिश की, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, रसूल अल्लाह की सिक्योरिटी की, रसूल अल्लाह का साथ दिया, रसूल अल्लाह का कदम ब कदम साथ दिया। फिर अल्लाह ने उसके इनाम में, अल्लाह ने अबू तालिब को इनाम में, हजूर की परवरिश करने के इनाम में अल्लाह ताला ने हजरत अबू तालिब के घर मौला अली शेर खुदा जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। और जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह फरमाती हैं कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर जब मेरे शिकम में आया, किताबों में लिखा है, फरमाती हैं कि जब मेरे पेट में आया, आप फरमाती हैं कि मैं एक दफ़ा घर बैठी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए, जनाब फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, फातिमा, अपनी चच्ची को फरमाया, चच्ची फातिमा बिनते असद, आप खड़ा ना हुआ करें इस हालत में। तो हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, मैं तो बैठ जाऊं, लेकिन जो अल्लाह का वली, जो विलायत का शहनशाह मेरे शिकम के अंदर है, वो फौरन मुझे हुक्म देता है कि उठ के खड़े हो जा, कि नबूवत का सरदार आ रहा है, कमली वाला महबूब आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो मुझे ये बात फरमाता है, यानी अली शेर खुदा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन पूरी कायनात को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी।
विलादत का वक्त विलादत का वक्त आ गया, रंग को तब्दील, चेहरा की तब्दीली देखी। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा बिन्त असद, जल्दी मेरी चाची खाना काबा के तवाफ को पूरा कर। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, तवाफ पूरा नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया, घर चली जा। या रसूल अल्लाह, घर बड़ी दूर है, अब कैसे जाऊं, विलादत का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर, अभी ये बात हो रही है कि खाना काबा की रुकने यमानी की तरफ से दीवार शक हो जाती है, फट जाती है, और अल्लाह ताला की गैब से आवाज आती है। अल्लाह ताला की आवाज आई, ए फातिमा बिन्त असद, अगर अपने घर नहीं जा सकती तो आजा, मेरे घर में आजा। ए फातिमा बिन्त असद, मेरे घर में आजा। रसूल अल्लाह फरमाते, क्या देखा? हजरत फातिमा बिन्त असद अंदर तशरीफ ले गई, काबे की दीवार जुड़ गई, काबे की दीवार जुड़ गई। ये हजरत इमाम हाकिम ने अपनी हदीसों में लिखा। हाकिम सिर्फ नाम का हाकिम नहीं है, ये इमाम हाकिम वो है कि जिनको सारे अपना ये मुहद्दिसीन अपना उस्ताद माना करते थे, अपना हाकिम माना करते थे। उन्होंने इस रवायत को बिल्कुल सही लिखा है कि मौलाए कायनात का ज़हूर वो खाना काबा शरीफ के अंदर होता है। हजरत फातिमा बिन्त असद खाना काबा के अंदर गई तो मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा की विलादत बासादत काबा शरीफ के अंदर हुई। शेख सादी फरमाते हैं, किसे मुयस्सर शुद्ध ये सादत अज काबा विलादत बा मस्जिद शहादत, कि जिन किसको मुयस्सर हो सकती है दुनिया में ये सादत कि अली आए भी अल्लाह के घर में, वफात शहादत भी अल्लाह के घर में। हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा फरमाती कि जब ज़हूर मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का ज़हूर मुबारक हुआ, फरमाते नूर के लिहाफ में लपेटा हुआ था अली, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था मेरा अली। फरमाती हैं आई लेकिन दुनिया में तशरीफ लाए। फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं कि अपना ना मुंह खोला ना आंखें खोली, आंखों पर हाथ रख लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद, एक दिन या 2 दिन या जब भी रसूल अल्लाह को हुक्म हुआ, खाना काबा शरीफ में दाखिल हुए और जाकर जब किताबों में लिखा है अल्लाह अकबर कि जब रसूल अल्लाह काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, हजरत मौला अली ने आंखें खोल दी, हाथ भी हटाया। आंखें खोलकर मौलाए कायनात ने वद्दुहा के मुखड़े की जियारत की, हजूर का चेहरा देखा, मेरे नबी ने अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, वद्दुहा के चेहरे ने वजहुल्लाह के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अली के चेहरे को देखा, अली ने नबी की तरफ देखा। मेरे नबी ने जब अली की तरफ देखा तो हजरत अली को देखकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या इमामुल औलिया, ए वलियों के सरदार, तुम पर अल्लाह का सलाम हो। किताबों में लिखा है, माँ की गोद में, फातिमा बिन्त असद की गोद में मौलाए कायनात हजरत अली बोले, वालेकुम अस्सलाम या इमामुल अंबिया, ए नबियों के इमाम, आप पर भी अल्लाह का सलाम हो। मेरे नबी ने हजरत अली को देखा और अपनी गोद में उठा लिया, अपनी चच्ची को सलाम करके फरमाते, चच्ची क्या इस बच्चे को गुर्ती दी है? या रसूलुल्लाह, भी कुछ नहीं इसने खाया। मेरे नबी ने अपनी जुबान मुबारक जनाब अली के मुंह में रख दी और जनाब अली को अपनी जुबान नबुव्वत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्ती देना शुरू कर दी। हजरत अली ने नबी पाक की जुबान को चूसा। अल्लाह अकबर, वो हजरत अली सही फरमाती हैं, मुझे मेरे नबी ने ऐसे ही इल्म अता फरमाया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को चूंच में दाना देती है। रसूल अल्लाह ने मुझे नबुव्वत का इल्म विलायत में ऐसे ट्रांसफर किया और मेरे नबी की जुबान हजरत अली के मुंह में, हजरत अली ने रसूल की जुबान को चूसा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं जुबान हटा रहा था कि काफी देर हो गई। हजरत अली रसूल अल्लाह की जुबान को चूसे जा रहे थे। अल्लाह अकबर, अरे जो पानी को मुंह मुबारक लगा दे वो पानी शहद बन जाता है। अरे रसूल अल्लाह का जो जूठा खा ले वो जनाब अबू हुरैरा बन जाता है, जो हदीसों का आलम और हाफिज बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, अरे जिसकी जुबान को हजरत अली ने अल्लाह अकबर उसकी गुर्ती ली, तो उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा इसका नाम क्या रखा है? या रसूलल्लाह, कोई नाम अभी नहीं सोचा नहीं है नाम। या एक रवायत में यह भी आता है कि इसका नाम हैदर है रखा है।
मेरे नबी ने फरमाया इसका नाम अली रखते हैं, ये अल्लाह के अजीम नामों में से एक नाम है और ये वाकई दुनिया में अली बनकर दिखाएगा और हैदर करार बनकर दिखाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये हजरत अली की विलादत है जो खाना काबा शरीफ के बीच हुई। मेरे और जनाब अबू तालिब ने रसूल अल्लाह की परवरिश फरमाई, रसूल अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे अली की परवरिश फरमाई। जनाब अली अलैहिस्सलाम की परवरिश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही फिर वो शख्सियत बने जो दुनिया में खाना काबा शरीफ में आए और वो शख्सियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके बने, रसूल खुदा से प्यार करके। अली ने रसूल खुदा से इश्क करके लोगों को बताया, लोगों इश्क इसको कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं जो अली ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से करके दिखाई है। और मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने भी फिर इंतहा कर दी। हजरत अली ही वो वाहिद शख्सियत है जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अली को देखना भी इबादत है। किसी चीज, किसी भी दुनिया के बंदे के बारे में मेरे नबी ने यह बात नहीं कही जो मौला अली के बारे में फरमाई। लोगों सुनो, अली को देखना इबादत है। अरे कोई लेकर तो वो ऐसा शख्स जो अली के मद्दे मुकाबल हो। सहाबा का अपना मर्तबा मुकाम है, मगर सहाबा कराम भी जिस दर की गुलामी करें उसे अली का दर कहा जाता है। सहाबा जिससे अपनी मुश्किलात को हल करवाएं, अरे उसको अली कहा जाता है। और अली तो वो है जिसकी मोहब्बत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन ईमान फरमाया है, क्योंकि अली अहले बैत में से हैं और अपने सिहाबा को फरमाया, लोगों मेरी अहले बैत की ताबेदारी तुम पर फर्ज कर दी गई है। तुम में दो चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। और अहले बैत का मेन चश्मो चराग, महताब व आफ्ताब मौलाए कायनात हजरत अली है। अरे ये बात रसूल ने सहाबा से फरमाई है, तो सहाबा पर सबसे ज्यादा जिनकी इत्तबा जरूरी है वह मौला अली और मौला अली के घर वाले हैं। अरे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इत्तबा सहाबा पर फर्ज करके गए हो, तो सहाबा कभी भी उन घर वालों के बराबर नहीं हो सकते, ना वो सोच भी नहीं सकते हम इनके बराबर हो सकते हैं जिनकी इत्तबा हम पर फर्ज कर दी गई है। और जिनको रसूल ने फरमाया सहाबा के मजमे में सवाल के मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। और जो सहाबा ने सहाबा को उनका मौला बना दिया, अब वो उठकर कह दें जी हम अली के बराबर हैं, नहीं। सहाबा का जो मुकाम है वो अपनी जगह है, लेकिन हजरत अली के बराबर कोई नहीं है। नबूवत के बाद अगर कोई शान है दुनिया में वो विलायत की शान है, हजरत अली की शान है। अरे सरबरी कादरी तरीके में हजरत अली को हम अपना सरबरा, हजरत अली को अपने सिलसिले का कारसाज, सिलसिले का कारवां का शहनशाह मानते हैं। हजरत अली वो शख्सियत है जिनको हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि मुझको जितना फैज मिला पंजतन पाक के घराने से मिला। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं हजरत अली तो वो शख्सियत है कि जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी मुकाम भी दिया, बातनी मुकाम भी दिया। यानी अली वो शख्सियत है जो जारी खलीफा भी है और बातनी भी रसूल अल्लाह के खलीफा है। बाकी जितने भी खलीफा राशिदीन हैं वो हजूर पाक की जिंदगी में जारी खलीफा हैं और रसूल पाक के बाद, लेकिन अली वो शख्सियत है जो जारी खलीफा राशिद भी और बातनी खलीफा रसूल अल्लाह के बातनी मारिफत के इल्म का भी, इसमें अल्लाह जात का भी जो वारिस है वो हजरत अली शेर खुदा है। सुनिए, अली वो है कि जिसको देखना इबादत, जिसका दीदार इबादत है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों अली को देखना तो इबादत है, अली का नाम लेना भी इबादत है। आज कहते अली अली बड़ा करते, और अली अली क्यों ना करें, हम तो इबादत कर रहे हैं। अली का जिक्र करना इसलिए तो सूफिया अली अली करते रहे। आज तक हर सूफिया का मशरब ही मौला अली शेर खुदा है। अली से मोहब्बत करना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली की जियारत करना भी इबादत है। अली से मोहब्बत करें मेरे दोस्तों, हजरत अली की विलादत बासआदत की खुशी मनाएं। हजरत अली ऐन ईमान की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया अली से मोहब्बत करेगा मगर मोमन, और अली से बुग़्ज़ रखेगा लेकिन मुनाफिक। मेरे दोस्तों, अली से मोहब्बत करना मोमन होने की निशानी है।
पंजतन पाक का घराना पूरी कायनात के घरानों से अफजल है। और हजरत अली तो वो हैं, अल्लाह अकबर, मैं तो ऐसे कहता हूं कई दफा कि वो घराना है कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं नबियों के सरदार, हजरत अली वलियों के सरदार, हजरत फातिमा जो उनकी बीवी हैं जन्नती औरतों की सरदार, पूरी कायनात की औरतों की सरदार, जनाब हसन जनाब हुसैन उनके साहबजादे जो हैं जन्नती नौजवानों के सरदार। अरे दोस्तों, ये तो घराना ही सरदारों का है, अल्लाह अकबर, ये तो घराना ही बादशाहों का है। आइए इस घराने के फकीर हो जाएं, आइए मौला अली के दर के फकीर बन जाएं। अरे जो अली के दर का हो जाता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको शहबाज कलंदर जैसा वली बना देता है। अल्लाह हम सब को मौला अली की मोहब्बत अता फरमाए। आखिर पर एक हदीस पर मैं अपने बयान को मुकम्मल करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बहरुल अनवार में हदीस लिखी गई है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली अगर सारी मेरी उम्मत और सारी ये दुनिया भी, उम्मत भी ये दुनिया भी अली तेरी मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाए, अल्लाह जहन्नम को बुझा देगा, अल्लाह जहन्नम को बुझा देगा अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाए। लोगों, अली से मोहब्बत करो। ये गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मौला अली की मोहब्बत जो है ये चेहरों पे नूर लेकर आती है। मौला अली की मोहब्बत दिलों में सरूर लेकर आती है। मौला अली की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी है, मौला अली की मोहब्बत कब्र में भी कामयाबी है, और मौला अली की मोहब्बत मैदान माशर में भी कामयाबी है। अल्लाह भी उन लोगों से प्यार करेगा। अरे जब मौला अली से प्यार करते होंगे तो मौला अली से मोहब्बत करें, उनके नाम की तस्बीहां करें, उनका नादे अली पढ़े, उनको अपना मुश्किल कुशा, अपना इमाम मान लें, तो इंशाअल्लाह मौला अली आपको दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत रसूल, खुसूसन मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।